नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चौबे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जहां पर हम साइंस के बारे में आज हम बात करेंगे और साइंस में भी हमारा पहला टॉपिक होगा विटामिन्स। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 एमसीक्यूज जो कि विटामिन से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि अल्पकालिक या तीव्र विटामिन ए विषाक्तता का प्रमुख कारण क्या बनता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि ए की कमी करता है, ए में विषाक्तता को लेकर आता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ध्रुवीय भालू का जिगर। ध्रुवीय भालू का जिगर जो है, ये जो है यदि ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो विटामिन ए में विषाक्तता का कारण बनता है। चलिए आ जाइए दोस्तों, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण के दौरान जन्म दोषों को रोकने के लिए एक महिला के लिए सबसे आवश्यक है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो दिया जाता है और गर्भावस्था के समय वो महिला के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो सभी को पता है कि गर्भावस्था के दौरान ही सबसे पहले आयरन की टैबलेट चालू हो जाती है। तो आंसर होगा फॉलिक एसिड्स। थायमिन नहीं, विटामिन सी नहीं, विटामिन ए भी नहीं, आंसर है इसका विटामिन बी या फिर फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड दिया जाता है गर्भावस्था के दौरान प्रारंभिक चरण में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य स्रोत में विटामिन सी का स्तर सबसे अधिक पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी खाने की चीजें हैं जिसमें विटामिन सी का स्तर सबसे अच्छा है। अजमोद, ब्रोकली, ब्लैक करेंट, संतरे का रसहल। तो दोस्तों, ऑरेंज जूस लग तो रहा है कि विटामिन सी का अच्छा सोर्स होना चाहिए, बट यहाँ पर आंसर है काले करेंट। इट मीन्स किशमिश, जो ब्लैक किशमिश होती है ये बहुत अच्छा सोर्स होती है विटामिन सी का। तो इसका आंसर है काले करेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो ये तो लगभग बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और सभी को बन जाएगा कि विटामिन के होता है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। जो विटामिन डी होता है ये आपके कैल्शियम से रिलेटेड होता है। विटामिन सी जो होता है ये ब्यूटी को एनहेंस करने का काम करता है। और विटामिन ए जो होता है ये आंखों की रोशनी या रतौंधी से रिलेटेड कार्य करता है। तो इसका आंसर था विटामिन के। इट मीन्स डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व भर में बच्चों के अंधेपन का प्रमुख कारण क्या होता है। विश्व भर में बच्चों के अंधेपन का प्रमुख कारण क्या होता है। तो ग्लूकोमा, ये बीमारी तो है बट ये कारण नहीं है। अगला मोतियाबिंद, ये भी बीमारी है तो कारण ये भी नहीं बनेगा। कलर ब्लाइंडनेस, ये भी बीमारी है, कारण नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी जब होती है तो इससे रतौंधी नामक रोग होता है, जिससे कि आंखों की रोशनी एक समय के बाद चली भी जाती है। तो विटामिन ए की कमी आंखों से संबंधित विटामिन है और यही बनेगा आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब ऑप्शंस तो सारे बी के ही मिल गए हैं हमको, बट पता होना चाहिए कि जो B6 है, B12 है, ये ब्लड से रिलेटेड है और बेरी बेरी रोग ब्लड का तो नहीं है। तो विटामिन B1 है इसका आंसर। तो बेरी बेरी रोग का कारण बनता है विटामिन B1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 7th क्वेश्चन, स्कर्वी रोग होने की सबसे अधिक संभावना किसे होती है। विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी और इसके होने की संभावना सबसे ज्यादा किसमें है। गर्भवती महिला में। तो विटामिन सी से रिलेटेड तो गर्भवती महिला का कोई भी एस्पेक्ट नहीं बनता है। कुपोषित बच्चे, ये भी नहीं, ये विटामिन डी की कहानी बनती है। लंबे समय तक शराब पीने वाला, तो बिल्कुल सही जवाब है कि जो लंबे समय तक शराब का सेवन करते हैं उनके शरीर के अंदर रोगों को से लड़ने की क्षमता या चीज़ों को डिफीट करने की क्षमता कम होती जाती है और रोगों से लड़ने की क्षमता या फिर चीज़ों को रिकवर करने की क्षमता विटामिन सी का बहुत बड़ा लक्षण है। तो जो लगातार अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है और स्कर्वी रोग होने की सर्वाधिक संभावनाएं भी पाई जाएंगी। तो चलिए आंसर था आपका सी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दृश्य वर्णक की बात कर रहा है तो ये विजुअल की बात कर रहा है, मतलब कुछ आंखों से रिलेटेड बात होनी चाहिए। तो ऑप्शंस को हम काटते हैं। थायमिन, ये बिल्कुल नहीं, ये तो विटामिन बी वाली कहानी है। राइबोफ्लोविन, ये भी नहीं, ये भी ब्लड से रिलेटेड कहानी है। फॉलिक एसिड, ये भी नहीं। अब सबको पता है कि विटामिन ए का नाम है साइंटिफिक रेटिनॉल, तो इसका आंसर आएगा आंसर बी। तो ऐसा विटामिन जो कि हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है वो है आपका रेटिनॉल, विटामिन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है? किसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है? तो अब हम इसमें देखते हैं कि एनीमिया मतलब ब्लड से रिलेटेड बात आ गई, और जब ब्लड से रिलेटेड बात आ गई तो आंसर आपको पता है फॉलिक एसिड। अभी हमने बात की थी कि जो फॉलिक एसिड होता है ये प्रारंभिक अवस्था में ब्लड के लिए कार्य करता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डिसीज होता है फॉलिक एसिड की कमी से। चलिए अगले फैक्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शंस को यदि हम देखते हैं तो बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, B12 मिल रहा है और विटामिन के मिल रहा है। पर हमें पता होना चाहिए कि जो विटामिन बी और सी होता है, जो विटामिन बी और सी होता है ये दोनों जल में घुलनशील हैं। वाटर सॉल्वेंट जो है वो बी और सी है, और क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील, तो इट मींस बी वाले ऑप्शन को कट कर देंगे हम, सी वाले ऑप्शंस को कट कर देंगे तो आंसर बचेगा के। तो वसा में घुलनशील विटामिन है के। तो याद रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, तो जो बिस्किट होती है वो जल में डिसॉल्व हो जाती है, तो जल में घुलनशील विटामिन था बी और सी। तो बी और सी के ऑप्शन को आपने कट किया, आंसर बचा आपका के, आंसर डी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग नियासिन की कमी से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग नियासिन की कमी से होता है? अब हमें यदि पता हो कि किस विटामिन से कौन सा डिसीज होता है तो शायद हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अब नियासिन की बात कर रहा है तो ये विटामिन बी के अंदर पहुंच गया है, क्योंकि बी के अंदर B1 से लेकर B12, B17 तक कहानी जाती है, तो इसका भी तो विटामिन सी की कहानी है, तो ये तो आंसर आएगा नहीं। रैकेट्स जो है ये विटामिन डी की कहानी है, ये भी नहीं आएगा। रक्त आलपता ये तो एनीमिया से रिलेटेड और विटामिन B6 और B12 की कहानी चली गई, तो इसका आंसर है पेलाग्रा। तो नियासिन की कमी से होने वाली डिसीज है दोस्तों पेलाग्रा। चलिए अगले फैक्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो हार्मोन्स अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? तो जहां पर आपकी बॉडी में हार्मोनल डेवलपमेंट भी आएगा और साथ में आपकी वो डिसीजेस से भी आपको बताएगा, तो उसका आंसर है विटामिन डी। तो विटामिन सी जो होता है ये हार्मोन्स अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोएंजाइम ए का घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा कोएंजाइम ए का घटक है? तो विटामिन ए जो है वो आंखों से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पर हम जब पहुंचेंगे तो आंसर यहां पर हमारा होगा पेंटाथोनिक एसिड। यहां पर जो आंसर है ये है पेंटाथोनिक एसिड। तो इसको याद रखिएगा थोड़ा सा कि विटामिन ए का कोएंजाइम घटक जो है वो है पेंटाथोनिक एसिड। को घटक है पेंटाथोनिक एसिड ना, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोवाल्मिन के नाम से भी जाना जाता है? तो साइनोकोवाल्मिन आपने सुना होगा दोस्तों, जब शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी होती है और इंस्टेंट ब्लड की नीड होती है तब साइनोकोवाल्मिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। मेनली ये ड्यूरिंग डिलीवरी के समय इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो साइनोकोवाल्मिन नाम जो है वो विटामिन B12 का नाम है। तो साइनोकोवाल्ट की जो टैबलेट्स होती हैं या साइनोकोवाल्मिन के जो इंजेक्शंस होते हैं वो विटामिन B12 है, याद रखिएगा ना। चलिए एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखते हैं।
यह एक एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियों को दर्शाता है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में जब विटामिन सी होता है तो हमें वो रिकवर करने की क्षमता देता है। इसलिए कोरोना के समय सभी को लिम्सी टैबलेट रिकमेंड की गई थी, क्योंकि वो विटामिन सी की टैबलेट थी। यह एक प्रबल अपचायक होता है, तो बिल्कुल सही है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बिल्कुल सही है। इट कैन बी द सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ये हमारे शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। और अगला, कोलेजन के फॉलिकल और लाइसिल अवशेषों में हाइड्रोक्सिल में शामिल होता है। तो दोस्तों, विटामिन सी को हमारा बॉडी संश्लेषित नहीं कर सकता है, विटामिन सी को हमारा बॉडी संश्लेषित नहीं कर सकता है, इसलिए हमें लिम्सी रोज खाने को कहा जाता है, या फिर कहा जाता है जो आपके सीजनल फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स मैक्सिमम खट्टे होते हैं और खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, तो हमें डेली एक फ्रूट्स की नीड होती है बॉडी को। तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी संश्लेषित नहीं होता है, तो इसका आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सह एंजाइम का कार्य करता है? अब दोस्तों, कोएंजाइम तो हर विटामिन होता है, तो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी अबव, तो आंसर डी। तो इसमें से सभी विटामिन हैं जो कि सह एंजाइम का कार्य करते हैं, तो चाहे आप विटामिन ए, चाहे सी, चाहे आप बी की बात करें, तो आंसर था डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है? विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? ऑप्शन है शकरकंद, मुर्गी मतलब आप मुर्गी बस बोले, मुर्गी पालन यहाँ पर है चलेगा, फलियां और डेयरी उत्पाद। तो विटामिन ए की बात यदि हम कर रहे हैं तो विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है स्वीट पोटैटो। तो जो शकरकंद होता है वो सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है इनमें से विटामिन ए का। चलिए 18, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो दोस्तों आपको बता दिया गया था जो बिस्किट होती है वो जल में घुल जाती है, तो बी और सी से रिलेटेड यदि ऑप्शन है तो वो सारे जल में घुलनशील हो गए। ऑप्शन ए है B1, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है B2 और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो आई थिंक आंसर डी हम लगाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, तो ये सभी जल में घुलनशील विटामिन है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। मांसपेशियों में कमजोरी और लाल रक्त कोशिकाओं की नाजुकता में वृद्धि करने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, या कौन सा विटामिन है जो इसका कारण बनता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सेक्स रिलेटेड जितनी भी डिसीज होती हैं, आरबीसीज की काउंटिंग, शुक्राणुओं की कमी, ये सारी जो डिसीजेज होती हैं विटामिन ए की कमी के कारण होती हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है ये आपका हड्डियों से रिलेटेड डिफिशियंसी को लेकर आता है, विटामिन सी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर आएगा, विटामिन ए जो है वो आंखों की कमजोरी से रिलेटेड है, और जो मसल्स कमजोरी, आरबीसीज की कमजोरी, उससे रिलेटेड विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन ई। तो इसका आंसर था आंसर ए और विटामिन ई की कमी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? निम्नलिखित में से विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी का नाम है, ये तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है। टोकोफेरॉल ये विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है, और पेंटाथोनिक जो है ये बी का पार्ट है। तो आंसर क्या है? बी, फाइटोनोडियन। तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फाइटोनोडियन। चलिए दोस्तों, तो ये रहे हमारे टॉप 20 MCQs। कल की क्लास में हम आपको अगले 20 प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। चलिए, हमारे साथ देने के लिए धन्यवाद।